मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने तकरीबन 30 अरब का राशन तकसीम किया है और अब इसमें वो ये कहते हैं कि तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई आ गई है पिछले 2.5 सालों में। क्या मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, इनको सीरियस लेना जो है ना वो ऐसा ही है कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। इस वक्त पंजाब के अंदर जिस किस्म की कस्मा पुरसी है वो शायद पिछले 70-80 साल में किसी ने देखी। ये तो ऐसे किसी ने खिलौना उठा के किसी बच्चे के हाथ में दे दिया हो, बच्चे खेलो और ट्राई करो। यानी कि पूरा पंजाब का 12 करोड़ का सूबा एक ऐसे खातून के हाथ में दे दिया हो जिसको ये नहीं पता कि किसान और पंजाब की ज़राअत कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रेंथ के लिए। यानी कि 70-80% इस वक्त ज़राअत आपकी तबाह हो चुकी है। मुंजी की फसल हमारी तबाह हो गई है, हमारी गंदम की किस्म फसल तबाह हो चुकी है, हमारा जो मकई की फसल तबाह हो गई, गन्ना तबाह हो चुका है, आम किन्नू आप यू नेम इट एनी क्रॉप, हर चीज तबाह हो चुकी है। और ये भी समझती है चीजें सस्ती हो गई, चीजें रुल रही हैं, इस मार्केट नहीं चलती। देखिए, आज गंदम की कीमत मिसाल के तौर पे जो पिछले साल था वो था 4,000 रुपए का आपका रेट। इस वक्त गंदम पंजाब में मिल रही है 2,200 और 2,300 रुपए के हिसाब से। ये बीबी समझती है क्योंकि आटा सस्ता है, रोटी 10 रुपए ये 12 रुपए की हो गई है, इसलिए पंजाब में जनाब सस्ता काम हो गया। ओ हजूर, वो आप यानी कि आपने लोगों का इनकम और लाइवलीहुड खत्म कर दिया और आप समझते हैं कि रोटी सस्ती। लोग जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे कमाने के लिए तो वो रोटी सस्ती कैसे लेंगे? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। इन्होंने रमजान में आते साथ एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर किया। इन्होंने कहा जी हम वो बेस्ट का हमारे पास डाटा मौजूद है तो पंजाब में 4 करोड़ लोगों को ना वो सस्ता राशन देके। यकीन करें, ऐसा गंदा किस्म का राशन बनवाया और वो 20-25 अरब का जो राशन बनवाया गया उसमें जो आटा था उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ था। वो आटा आज भी गल्ला मंडियों में वही उसी थैले में पैक होकर सस्ता होकर बिक रहा है क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर्स के साथ मिलकर इतनी बड़ी करप्शन की कि शायद 5% लोगों को भी सस्ता राशन नहीं मिला। लेकिन क्योंकि बीबी को शौक था टिकटॉक बनाने का, मशहूरी का, उन्हें कहा जी 20 अरब का राशन बिका, शायद 50 करोड़ का लोगों को राशन नहीं मिल सका, लेकिन पैसे बांट दिए। और फिर आपने कहा जी गंदम लेने के पैसे नहीं है। आज ये हाल है कि अगले साल गंदम की फसल काश्त नहीं होगी। इस वक्त किसान के पास कपास की फसल काश्त करने को पैसे नहीं है। इस वक्त वो जो चावल की फसल है वो काश्त करने को उसका पैसे नहीं है। आम का रेट नहीं मिल रहा। पूरे पंजाब की ज़राअत तबाह बर्बाद हो चुकी है क्योंकि लाहौर में बैठ के इस शख्स को लग रहा है कि शायद पंजाब में खुशहाली और सस्ता हो गया। ये सस्ता नहीं, ये बर्बाद हो चुका है। और अल्लाह ने, मुझे नहीं अंदाजा हमारी हमारे कौन से अमल थे कि अल्लाह ने हम पे ऐसे हुक्मरान नाफिज कर दिए। अब अल्लाह करे जल्दी इनसे जिजात मिल सके। जी साहब, खान साहब की बेल हो गई, बेल क्या बरी हो गए साइफर के केस से, बहुत बड़ी कामयाबी है। आज इद्दत वाला केस भी 25 की बजाय पीछे आ गया। सीटें महसूस नशस्तों वाला सारी हेयरिंग आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। क्या नज़र आ रहा है आपको इस सारे सिनेरियो में खान साहब की रिहाई और दीगर मामला? डॉक्टर साहब, ये जो काम है ना इसको ना आप एक नौटंकी का नाम दे लें। आपको याद है बचपन में हम मेले देखने जाते थे तो वहां पे एक वो गुड़िया नाच रही होती थी, ऊपर से एक रस्सी हिलाता था और गुड़िया नाचती होती थी। ये पाकिस्तान में एक नौटंकी चल रही है। ये सारे केसेस, सारा ड्रामा जो है ना ये सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए रचाया गया। एवरीथिंग, यानी कि पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन स्टेज किया गया, ड्रामा किया गया, हमसे बल्ले का निशान लेके हम इलेक्शन जीत के हमें हरा दिया गया, खान साहब पे केसेस बनाए गए, 9 मई का ड्रामा स्टेज हो गया। मतलब साइफर का केस खत्म हो गया ना, खान साहब जेल में क्यों बैठे? इद्दत की केस की वजह से। आज मैं हैरान था, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है, व्हाइट हाउस में डिस्कशन हुई कि वहां पे पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है क्योंकि उसकी शादी और इद्दत का केस वहां पे है जिसमें मतलब उसके अल्फाज नहीं है कि वहां पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि निकाह और इद्दत का जो ड्रामा किया गया उसकी वजह से जेल में बैठा हुआ। कैन यू इमेजिन? दुनिया हंस रही है हम पे। मैं एक बात बताऊं, ये कुछ भी कर ले, अल्लाह की लाठी बेनियाज है। जो शख्स इस वक्त जेल में बैठा है ना वो अकेला नहीं बैठा, वो 25 करोड़ लोगों के एहसास के साथ बैठा है, वो उसकी दुआ के साथ बैठा हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग समझ रहे हैं कि हम हर चीज बुलडोज कर देंगे, हम ऐसे हुक्मरान बिठा देंगे, हम हुकूमतें बंदर बांट करके जनाब इधर नून लीग उधर पीपल्स पार्टी इनको बिठा के और जनाब बड़े फन्ने खां बड़े। कुछ नहीं होने लगा। पाकिस्तान में कुछ नहीं चल सकता जब तक वो एक शख्स वापस बाहर नहीं आ जाता। इनको ये समझ नहीं लग रही। ये 6 महीने बाद जब तक ये समझेंगे बहुत कुछ लुट चुका होगा। दे डोंट अंडरस्टैंड। ये जो कल फैसला हुआ है ये फैसला था,
ये कोई हमें भी कोई अच्छाई की उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन केस में कुछ था ही नहीं। चले मैं आप उस फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं। छोटे भाई एक सिर्फ बात, आज की प्रोसीडिंग उठा के देखे ना, मतलब कितना शौक है सुप्रीम कोर्ट को दुनिया को दिखाने का कि वहां पे क्या हो रहा है। यकीन जाने हंसी आ रही थी, मैं इतना महसूस कभी भी नहीं हुआ मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हुए कि जब चीजें अल्लाह ने एक्सपोज करनी होती, अया करनी होती, वो कैसे बहाने बनाता है और कैसे कैसे लोग एक्सपोज होते हैं। फुल कोर्ट बन गया, इतने सारे जजेस बैठे हैं और बात क्या हो रही है, और एंड पे निकला क्या कि सारा तनाजा एक चीज पे है कि अगर आपने बल्ले का निशान ना लेते तो ये तनाजा खड़ा ही नहीं होना था। किसने किसको कैसे अयान किया, इसको अल्लाह की लाठी कहते हैं। जी अब्बास साहब, आप बात कर रहे हैं वो फैसले के हवाले से साइफर पे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ये जुर्म हुआ है। कल बैरिस्टर अकील की अगर गुफ्तगू सुने तो उससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन के जरिए आला अदलिया में भी जा सकती है। वाकई एक जुर्म तो हुआ है, लेकिन जुर्म हुआ है गैरत का, जुर्म हुआ है अना का, जुर्म हुआ है इज्जत का, और वो किया है इमरान खान ने। क्या जुर्म किया था उसने? पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने अमेरिका सरकार के हवाले से इस तरह का मामला कभी टेकअप नहीं किया था, कभी स्टैंड नहीं लिया था। तो उसने जुर्म तो कर दिया, ये जुर्म कर दिया कि अपनी कौम को, गैरतमंद कौम को कहा हम इस पे स्टैंड लेंगे कि पाकिस्तान में किसी के पास ये हक नहीं है कि बाहर बैठ के कोई मुल्क है कि यहाँ पे कौन सी हुकूमत राज करेगी, और वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे इसको हटा दो उसको बिठा दो, इस पे स्टैंड लेने पे। इससे पहले भी होते रहे, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 1990 की दहाई से 2022 तक लातादाद दफा होगा, लेकिन किसी में शायद इतनी गैरत नहीं थी कि वो ये जुर्म सरजद करके स्टैंड ले सकता। पहली दफा किसी ने कहा कि मैं इस पे स्टैंड लूंगा और नाम लेके कहा था। इसीलिए तो कल आपने अगर केस साइफर केस का अगर फैसला पढ़ा हो तो उसमें कहा सिर्फ एक चीज से कहा कि जज अबुल हसनात साहब, जो भी जज साहब थे, जो कि बाद में लंदन तशरीफ ले गए अगले दिन, उन्होंने 1.5 घंटे में 80 सफ़ों का डिसीजन लिखा। 1.5 घंटे और 80 सफ़े, इसमें तो बड़े बड़े शायर अपनी शायरी नहीं लिख सकते। हजूर, एक जज ने फैसला कैसे लिख दिया? इसका मतलब फैसला प्रिंट होके आया था, जज साहब साइन करके दे दें। ऐसे फैसले कहां स्टैंड कर सकते हैं? तो जुर्म तो हुआ था, लेकिन इज्जत और गैरत का, और मुझे फख्र है उसके ऊपर कि जिसने ये जुर्म किया था उस जुर्म में मैं और पूरा पाकिस्तान उसके साथ बराबर के शरीक है। अभी साहब, खान साहब की रहाई के लिए तहरीक सुन रहे हैं कि एक बड़ी तहरीक चलाने का फैसला हो रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग, मैं ग्रुप्स में देखता हूँ और बहुत से लोगों की चीज़ें भी पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों के मुताल्लिक बहुत सी राय भी रखते हैं। क्या खान साहब की रहाई के लिए कोई फ़ाइनल तहरीक चलने जा रही है, और ये फ़ाइनल तहरीक ईद से पहले होगी या ईद के बाद होगी, और क्या इसके राह में कोई रुकावटें अंदर से हैं? आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। मैं समझ गया हूं, मैं माशाल्लाह आपकी सारी इशारे किनारे सारे समझ रहा हूं ना सर। पहली बात वैसे ये है कि जब सुनामी आता है ना, तो उस समंदर की तह के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। चंद नीचे प्लेटें ऊपर नीचे हिलती हैं और नीचे करंट वेव स्टार्ट होती है, और अचानक फिर दुनिया को पता चलता है कि बहुत बड़ी लहर क्रिएट होगी। इस वक्त भी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में एक लहर क्रिएट हो रही है, सुनामी की। वक्त आएगा, डेट का फैसला खान साहब ने करना, वो जून में करें, वो जुलाई में करें, वो कौन सी तारीख को करते हैं, ये उन्होंने फैसला अपने पास रखा हुआ है। हम तैयार बैठे हैं। आपकी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, खौफ होता है, कई जगहों पे खौफ होगा, कई लोगों पे कोई इश्यूज होंगे, कोई कुछ भी हो सकता है, मैं उसको बिला वजह जज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक याद रखिएगा, कोई भी मूवमेंट अवाम के बगैर नहीं चल सकती। अवाम जब खड़ी होगी तो लीडरशिप खुद ब खुद ही आ जाएगी। वेरी फ्रैंकली मैं ही समझू कि जी मैं बड़ा तुमनदार हूं जी, क्यों जनूबी पंजाब का सदर और मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जब कभी खान आवाज देगा तो अवाम साथ आएंगे और हम उस अवाम के साथ होंगे। सो मैं अगर कहीं पे बुजदिली कर जाऊं, मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं कहीं पे कहूं यार मैंने बस ये करना है, गर्मी बड़ी है, पता नहीं लोग निकलते, मार बड़ी पड़ेगी, भाई उठा के ले जाएंगे, पता नहीं फिर क्या क्या करवाते, मैं कुछ भी कर जाऊं, एट द एंड पाकिस्तान की अवाम समझती है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये जंग इमरान खान अकेले की नहीं है। इस वक्त जो लोग आया हुए हैं, जो सिस्टम आया और एक्सपोज हुआ है, यकीन करें छोटा सा बच्चा भी समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, और वो समझता है कि अगर उसने अपना हिस्सा ना डाला आज, और आज वो इमरान खान के साथ खड़ा ना हुआ, तो अगले 70-80 साल फिर कोई नहीं खड़ा होगा। सो जब कभी ये मूवमेंट आएगी, चाहे कोई लाख कमजोरी में खड़ा हो, जब ये मूवमेंट चलेगी ना, सब ऑटोमेटिकली वो चेहरे और आपको वो जिस्म और बदन सारे एक तरफ को चलते नजर आएंगे। रोक किसी को नहीं सकेगा, और रियासत या कोई भी हो अवाम के साथ है। जब अवाम सामने होगी, कोई सामने नहीं खड़ा हो सकेगा सर।